हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजीत कुमार शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल आर.के. शुक्ला रुआरी पर एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आप सब इसे अंत तक देखें। यह वीडियो जो है वह 2023 मैट्रिक की परीक्षा में सेंटअप जो भी विद्यार्थी है उनके लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है। हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि विद्यार्थियों के अंदर यह अवधारणा बन जाती है कि मैथ यह एक बहुत ही बोझिल विषय है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आप सबों को मैथ के विषय में जो अवधारणा है इसको गलत साबित करके दिखाऊंगा। मैथ में खासकर एक ज्यामिति जो है, ज्यामिति बच्चों के लिए बहुत ही बोझिल दिखता है और वे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आइए आज मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी सेंटअप परीक्षार्थी हैं उनके लिए ज्यामिति किस तरह आसान बनाया जाए, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। आप सब वीडियो को अंत तक देखें और 5 नंबर का जो रचना आता है बोर्ड की परीक्षा में, उसका शुरुआत कैसे किया जाए, उसको किस तरह से आसान से आसान तरीक़ा से बच्चों को समझाया जा सके, इसी के प्रयास से मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी से अंत तक देखें। आए चलिए, सबसे पहले मैं यह बता दूं कि मैट्रिक का जो रचना है उसे बनाने के लिए सबसे पहले आप सबों को स्केल पर रेखाखंड खींचना, विभिन्न माप के रेखाखंड को खींचना, कोण खींचना, ये सब आना चाहिए। इसीलिए मैं रचना बताने से पहले एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आप सबों को यह बताऊँगा कि आप विभिन्न माप के रेखाखंड कैसे खींचेंगे, चांद के द्वारा कोण कैसे खींचेंगे और प्रकाल की सहायता से कोण कैसे खींचेंगे। सबसे पहले मैं स्केल के माध्यम से आप विभिन्न माप के रेखाखंड कैसे खींचेंगे इसके बारे में पहले बताना चाहता हूँ। आप देखिए, स्केल पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर 15 तक अंकित है। यह 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर अंकित है। सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत से बच्चे हैं जो स्केल के एक जो किनारा शुरू का किनारा है वहीं पे पेंसिल रख के और यहाँ से स्टार्ट करके और विभिन्न माप की रेखाखंड खींचते हैं। इस तरह उनका रेखाखंड गलत हो जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कभी भी जहाँ से लाइनिंग शुरू हुआ है वहाँ पर पेंसिल का नोक रखेंगे। आप सबसे पहले पेंसिल का नोक कहाँ रखेंगे? जहाँ से लाइनिंग शुरू हुआ है। लाइनिंग शुरू यहाँ से हुआ है तो यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बना लेंगे और फिर जितना का खींचना है, जैसे मान लीजिए 4.5 का रेखाखंड खींचना है तो 4.5 तो 4 हो गया और 0.5 गिनना है, तो उसके बाद जो बारीक लाइनिंग किया गया है उसमें हम 5 तक गिनेंगे। तो 5 के लिए एक और उसमें थोड़ा सा मोटा लाइन खींचा हुआ है, उसके सामने फिर हम एक और डॉट दे देंगे और इन दोनों डॉट के बीच की दूरी को हम एक सीधी रेखा से मिला देंगे। इस तरह यह जो रेखाखंड बना यह 4.5 सेंटीमीटर का हो गया। इसी तरह हम विभिन्न माप के रेखाखंड खींच सकते हैं। आइए अब हम बताने जा रहे हैं कि आप चांद की सहायता से कोण कैसे खींचेंगे। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ, चांद पर अलग अलग डिग्री के सभी कोण अंकित हैं। इस पर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कोण 2 साइड में दिया गया है। बहुत से बच्चे हैं जैसे खींचना होता है 30 डिग्री का कोण और खींच देते हैं 150 डिग्री का कोण, खींचना होता है 60 डिग्री का कोण, खींच देते हैं 120 डिग्री का कोण। लिखा हुआ है, इसमें बस उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग उतनी काम नहीं करती है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप रेखाखंड के जिस छोर पर चांद का जो मिड पॉइंट है उसको रखेंगे और इसका जो मोटा वाला लाइनिंग है इससे रेखाखंड को ढक देंगे। ढकने के बाद हम यह ध्यान देंगे कि रेखाखंड की तरफ
जीरो किधर स्टार्ट हो रहा है, ऊपर वाले में या फिर नीचे वाले में। यहाँ पे जीरो नीचे वाले में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें जिस माप का कोण खींचना है वह माप नीचे वाले में देखा जाएगा। ऊपर वाले में देखने पर वही गलत हो जाता है। तो आइए, अगर हमें 40 डिग्री का कोण खींचना है तो हम नीचे वाले में देखेंगे, यहाँ 40 डिग्री है और 40 डिग्री के सामने हम एक डॉट बना देंगे और इसको चांद या फिर स्केल की सहायता से हम इसे मिला देंगे। इस तरह यह जो कोण बना, यह 40 डिग्री का कोण बन गया। इसी तरह हम विभिन्न माप के और भी बहुत सारे कोण खींच सकते हैं। जैसे आइए, एक पहले हम रेखाखंड के इस साइड में खींचे। बहुत से बच्चे या ऐसा सोच लेते हैं कि जब भी कोण खींचा जाएगा इधर ही खींचा जाएगा, ऐसा नहीं है, हम इधर भी खींच सकते हैं। इसका जो मिलान बिंदु है उसको एक छोर पे रख देंगे और उसके बाद में फिर देखेंगे कि इस साइड में जीरो कहाँ है। तो इस साइड में जीरो ऊपर वाले पे है, तो ऊपर वाले पे देखेंगे। हमको मान लीजिए 85 डिग्री का कोण खींचना है, तो 85 डिग्री का कोण 80 हो गया। 80 के बाद में 5 जो छोटा छोटा पाई है उसमें 5 और आगे बढ़ जाएंगे तो 80 और 5 कितना हो गया, 85 डिग्री। इस तरह इसके सामने हम एक डॉट देंगे और उसको मिला देंगे। अब ये जो कोण बन गया, यह कोण 85 डिग्री का हो गया। इस तरह आप सब चांद की सहायता से कोण आसानी से खींच सकते हैं। अब आए, हम आप सबों को प्रकाल की सहायता से कोण खींचना सिखाते हैं। प्रकाल की सहायता से कोण खींचने के लिए सबसे पहले हम पेंसिल का जो नोक है उसको बारीक कर लेंगे और पेंसिल का नोक और प्रकाल का नोक दोनों बराबर होना चाहिए, कोई छोटा बड़ नहीं होना चाहिए। और इसको अच्छी तरह से हम कस लेंगे। उसके बाद में एक रेखाखंड खींचेंगे, वह किसी भी माप का हो सकता है। रेखाखंड के किसी छोर पे, 2 छोर है, इसके दोनों में से किसी छोर पर कोण बनाया जा सकता है। मान लीजिए यह रेखाखंड ए बी हो गया। आइए, ए वाले सिरे पे हम प्रकार की सहायता से कोण बनाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हम किसी माप का एक चाप ले लेंगे और इस चाप से इस रेखाखंड पर एक चाप खींचेंगे। फिर इसको बिना कम और अधिक किए हुए हम इसका नोक यहाँ से उठाकर और रेखाखंड पर चाप जहाँ कटा है उस कटान बिंदु पर इसका नोक रखेंगे और इससे फिर इसी माप का एक चाप काटेंगे। फिर बिना इसको कम अधिक किए हुए इसका नोक अगले कटान बिंदु पे रख के और फिर इतना ही माप का एक चाप काटेंगे। आइए हम देखते हैं, जो पहला कटान बिंदु है अगर इसको हम मिलाते हैं तो ये मेरा 60 डिग्री का कोण हो गया। कितना डिग्री? ये मेरा 60 डिग्री का कोण हो गया। फिर अगर अगला जो कटान बिंदु है इसको हम मिलाते हैं तो ये पूरा कोण जो बनेगा वो 120 डिग्री का हो जाएगा। और ई वाला जो पहले वाला है वह 60 डिग्री हो गया। इस तरह से हम 60 और 120 डिग्री का कोण आसानी से बना सकते हैं। अब आइए 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएं। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए 60 डिग्री यह है, अगर 60 डिग्री में 30 डिग्री और मिला दिया जाए तो 60 और 30 मिलके 90 डिग्री हो जाएगा। इसके लिए 60 यह है और 60 यह है। इस 60 को अगर हम समद्विभाजित कर देते हैं, यानी बराबर बराबर 2 भागों में बांट देते हैं, तो इसमें का 30 आकर इसमें मिल जाएगा और यह कोण फिर हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा।
आइए इसके लिए हम जितना का चाप पहले लिए थे उसी चाप से पहले कटान बिंदु से ऊपर की तरफ एक चाप बनाएंगे और फिर दूसरे कटान बिंदु से उस चाप को प्रतिच्छेद करेंगे। दोनों चाप का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसको हम ए से मिला देंगे। इस तरह अब यह जो कोण बना यह कोण 90 डिग्री का बना। इस तरह हम 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री का कोण अलग अलग बना सकते हैं। आइए अब अलग अलग बनाकर हम दिखाते हैं। एक रेखाखंड लिए, उसके एक सिरे पर एक माप का या किसी भी माप का चाप हो सकता है, चाप लिए और फिर इससे उतना ही माप का एक चाप इस पर काट लिए और इस कटान बिंदु को केंद्र से मिला दिए। इस तरह मेरा 60 डिग्री का कोण बन गया। अब आइए हम एक दूसरा रेखाखंड लेंगे और फिर इसके सिरे पर भी किसी माप का एक चाप ले लेंगे और उतना ही चाप का एक चाप लेकर इसको काटेंगे, एक बार और फिर एक बार, 2 बार। दूसरी बार जो कटा है उस कटान बिंदु को हम केंद्र से मिलाएंगे। इस तरह यह मेरा 120 डिग्री का कोण बन गया। अब आइए 90 डिग्री का कोण अगर बनाना हो तब क्या करेंगे। एक फिर रेखाखंड लेंगे और फिर किसी माप का एक चाप लेंगे, उतना ही माप का फिर 2 चाप इस पर काटेंगे। जैसे 60 डिग्री हम बनाए और 120 डिग्री बनाए, दोनों स्टेप यहाँ पे पूरा करेंगे और फिर 60 डिग्री वाले कटान बिंदु से हम एक ऊपर की तरफ चाप लेंगे और फिर 120 डिग्री वाले कटान बिंदु से फिर एक ऊपर की तरफ चाप लेंगे और यह दोनों जो कटान बिंदु है इसके बीच में जो यह समद्विभाजित वाला बिंदु जो मिल रहा है, इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, यहाँ से हम और फिर केंद्र को मिला देंगे। इस तरह यह 90 डिग्री का कोण हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप चांद की सहायता से और प्रकार की सहायता, चांद की सहायता से विभिन्न माप के कोण, प्रकार की सहायता से 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का कोण खींचना सीख लिए और स्केल की मदद से आप विभिन्न माप के रेखाखंड खींचना सीख लिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर